माई सेल्फ केमिस्ट्री गुरु एमडी रिजवान सर अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आज लेकर आया हूं बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो जो सबके लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो स्टडी कर रहे हों चाहे स्टडी नहीं करने वाले हों, उनके लिए भी लाभदायक है। और ये वीडियो जो है स्वास्थ्य वर्धक वीडियो कह सकते हैं इसको। आजकल जनरली बुखार, खांसी, सिर दर्द, बदन में दर्द और पेट में हल्का दर्द, इस तरह के सिम्टम सभी में आ रहे हैं, सभी में इस प्रकार के लक्षण आ रहे हैं, जिसे कोरोना लोग समझ ले रहे हैं और काफी घबरा जा रहे हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं, इस वीडियो को अंत तक देखिए। और वो कोरोना नहीं हो सकता है कि वो टाइफाइड हो। तो आज हमारा वीडियो है टाइफाइड पे, और ये +2 के विद्यार्थी जो है उनको पढ़ना भी है, ये उनके सिलेबस से संबंधित है, बायोलॉजी से। और बहुत सारे विद्यार्थियों का डिमांड आ रहा था कि बायोलॉजी से भी सर वीडियो बनाइए, तो आज बायोलॉजी से वीडियो बन रहा है। और पहला ये टॉपिक है टाइफाइड। क्या टॉपिक है? टाइफाइड। टाइफाइड टाइफाइड लिखा जाता है, टाइफाइड। पहला इसे हम लोग कह सकते हैं टाइफाइड। अब जो टाइफाइड डिजीज है, यह रोग जो है इसे मियादी बुखार भी कहते हैं। कौन बुखार? इसे मियादी बुखार के नाम से भी जानते हैं। यह एक फीवर है, बुखार है। और ये डिजीज जो है, यह रोग जो है बैक्टीरियल डिजीज है। कैसा डिजीज है? बैक्टीरिया से होता है। यह बीमारी किससे होता है? बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है जिससे टाइफाइड होता है? पहले बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफी। और दूसरा है साल्मोनेला पाराटाइफी। साल्मोनेला पाराटाइफी ए एवं बी। साल्मोनेला पाराटाइफी ए एवं बी, यानी कि टाइफाइड रोग जो है इसे मियादी बुखार भी कहते हैं। कौन बुखार? मियादी बुखार भी कहते हैं। यह बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। और कौन बैक्टीरिया? साल्मोनेला टाइफी और साल्मोनेला पाराटाइफी। साल्मोनेला पाराटाइफी ए एवं बी। देखिए, जनरली क्वेश्चन आपको बोर्ड में पूछा जाता है कि टाइफाइड किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है, तो आपको बताना होगा साल्मोनेला टाइफी। और ये साल्मोनेला पाराटाइफी ए एवं बी भी, लेकिन ऑप्शन में आपको ज्यादातर साल्मोनेला टाइफी ही दिया रहता है। अब ये तो बात हो गया कि किस चीज के द्वारा होता था? बैक्टीरिया के द्वारा। अब इस फैलता किससे है? फैलाव। यह बीमारी फैलता कैसे है, एक आदमी से दूसरे आदमी में कैसे ट्रांसमिट होता है? तो देखिए, फूड यानी कि भोजन कह सकते हैं, भोजन एवं जल। भोजन एवं जल के माध्यम से टाइफाइड फैलता है। और कैसा भोजन? संदूषित भोजन। संदूषित भोजन, कंटामिनेटेड फूड, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, या अधपका भोजन, अंडरकुक्ड फूड एंड वाटर, यानी कि संदूषित जल और संदूषित भोजन से यह बीमारी एक आदमी से दूसरे, एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य, या मनुष्य में या जानवरों में जो भी हो, फैल सकता है। और यह रोग जो है महामारी के रूप भी धारण कर सकता है। महामारी का रूप भी धारण कर सकता है।
यह महामारी के रूप में भी फैल सकता है। और अधिकतर यह रोग वहाँ पे महामारी का रूप लेता है जहाँ बाढ़ पीड़ित इलाका होता है, जहाँ बाढ़ हो रहा है और बाढ़ चला जाता है, गंदगी भर जाता है, पीने का पानी भी आपको स्वच्छ नहीं मिलता है, भोजन भी आपको स्वच्छ नहीं मिलता, संदूषित भोजन मिलता है, तो टाइफाइड होने की एकदम संभावना रहती है। इसकी बैक्टीरिया इधर से मतलब इससे फैलता है। अब ये जो बात है, ये बीमारी केवल एक स्टेट, एक कंट्री, एक कॉन्टिनेंट, एक क्षेत्र में नहीं फैलता है। यह बीमारी जो है विश्वव्यापी बीमारी है, मतलब वर्ल्ड के कोने कोने तक यह बीमारी फैल सकता है और यह महामारी का रूप भी धारण कर सकता है। और दूसरी बात है कि एक आदमी दूषित बीमारिया आदमी है जिसको टाइफाइड हो गया है, और बहुत बढ़िया से उसको इंतजाम नहीं किए रहने होने का, उसी बेड पर सभी लोग जाके, कोई बैठ जा रहा है, कोई आराम करने लग रहा है, उसका टॉवेल यानी तौली का इस्तेमाल कोई भी करने लग रहा है मुंह पोंछने में, चाहे हेड मोबाइल फोन का उपयोग करने लग रहा है, चाहे कीबोर्ड का। अब कैसे करिएगा सर कीबोर्ड मोबाइल, मान लीजिए हम लोग का तो आदत है नकवा में उंगलियां घुसेड़ लेते हैं, घुसेड़ के निकाल के फिर कीबोर्ड चलाने लगे, मोबाइल चलाने लगे। आप भी पकड़ के मोबाइल टकटका लिए, आप में भी अंदर चला गया इसका बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया से तो इस मतलब कि थोड़ा सा जो रोगी है उससे थोड़ा सा सावधानी बरतना। हमारा रोगी जब मैंने दाल भात खाया, पकड़ के तू भी दाल भात खाना उसी में शुरू कर दी, उसी बर्तन में, तो फंस सकता है। रोगी अगर मान लीजिए टॉयलेट में गया और टॉयलेट में बढ़िया से फ्लश सफाई करके नहीं आया केमिकल से, आप भी उसी में चले गए तो उससे भी फंस सकता है। दरवाजे का हैंडल पकड़ के आ गया, हाथ तो साफ नहीं किया है, तो उससे भी फंस सकता है। तो गंदगी से फैलता है यह बीमारी, एक आदमी से दूसरे आदमी में, एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैलता है। कौन सी? टाइफाइड। तो समझिए कैसे फैलता है। अब दूसरी बात है कि बैक्टीरिया तुम्हारे शरीर में घुसा, उसी दिन से बीमारी शुरू थोड़ी हो जाएगा, उसी दिन से बुखार शुरू हो जाएगा। इसका एक पीरियड होता है 7 दिन से 14 दिन। घुसा आज मान लो तोरा अंदर बैक्टीरिया घुसा तो 8वां दिन तुमको बुखार हुआ अथवा हल्का सर्द, तो जाकर दवाई दो बुखार का खाया तो वो ठीक नहीं हुआ, कौन में 9वां दिन को 7 दिन से 14 दिन के बीच ही सिम्टम दिखाई देगा। सिम्टम मतलब लक्षण। 7 दिन पूरा अंदर बैक्टीरिया जो है घुसा ना, उसके 7 से 14 दिन के बाद लक्षण दिखा, बुखार हो गया, सर दर्द करेगा, वो पेट दर्द करेगा, पेट में दर्द करेगा, कोनिकल पेन होगा, गुआरेगा एकदम, समझ ना, आप लगेगा उल्टी करने का मन करेगा, उल्टी होगा नहीं, खाना खाए का मन नहीं करेगा, लिए अंदर तक आंत जो है उसमें इन्फेक्शन हो गया, आंत पचा ही नहीं रहा है, तो पेट भरा हुआ सा महसूस होगा, खाने का मन ही नहीं करेगा, वीकनेस हो जाएगा धीरे धीरे। तो ये है मतलब कि नहीं घुसते घुसते अपना कमाल दिखाना शुरू नहीं किया। जैसे तू लोग क्लास में घुसते घुसते कमाल शुरू कर देता है, एकदम हाला गुदर करना शुरू करता है, वैसा नहीं। ये घुसा तो बेचारा तुम लोग से तो वो नहीं है, 7 से 14 भले रोग फैला देता है, 7 से 14 दिन तक क्या करता है, 7वां से 14वां दिन के बीच लक्षण धीरे 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 प्रकट होता है। तो ये रहा। अगला जानकारी देखते हैं, हम लोग जानकारी देखते हैं लक्षण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, साइन एंड सिम्टम बोलते हैं, सिम्टम बोलते हैं या लक्षण बोलते हैं। अब लक्षण देखो इसका क्या है। पहला लक्षण है बुखार। पहला लक्षण क्या है? फीवर, जिसको अंग्रेजों सबके भाषा में फीवर कहते हैं। बुखार बुखार होगा, बहुत बुखार होगा, 103 डिग्री 103 फ़ारेनहाइट से 104 फ़ारेनहाइट तक हो जाएगा। ये बुखार जानते हैं सुबह में एकदम कम हो जाएगा और दिनों में पूरा एकदम लहलिया देगा देह, और फिर दिन में सुबह में कम हो जाएगा। मतलब इसका फीवर देखो ऐसे ऐसे ग्राफ अगर बना दो ना, ऐसे ऐसा बुखार होता है, मतलब सुबह में एकदम कम। ये मान लो कि सुबह है, सुबह में बुखार क्या हो गया, कम हो गया, और दिन में या रात में, दिन में रात में एकदम ऊपर टेम्परेचर चला जाएगा। तो पहला लक्षण है बुखार। दूसरा लक्षण है सिर दर्द। सिर दर्द, सिर दर्द बोले तो हेडेक, सामने वाला में एकदम पूरा दर्द रहेगा, सिर दर्द हेडेक रहेगा। और तीसरा है कि खांसी भी रह सकता है, हल्की सूखी खांसी, सूखा खांसी भी रह सकता है। और बात है कि चेस्ट है ना, चौथा देखो लक्षण लिख दे रहे हैं, चेस्ट लोअर चेस्ट नीचे यहाँ पे 2-3 गुलाबी कलर के एकदम क्या हो जाएगा,
पिंपल टाइप के हो जाएगा, स्पॉट हो जाएगा, यानी कि रोज स्पॉट, यानी कौन सी हो जाएगा, रोज स्पॉट हो जाएगा। ये 2-3 दिन 4-5 दिन में दाना जो होगा ना एकदम गुलाबी गुलाबी, 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा। और उल्टी की तरह भी मन करेगा, 5वां यहाँ सिम्टम लिख देते हैं, उल्टी की तरह मन करेगा, लगेगा उल्टी होगा, उल्टी होगा नहीं जल्दी, एक लगेगा कि उल्टी अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। तो ये लक्षण है टाइफाइड का। लक्षण क्या है, खूब बुखार रहेगा एकदम, दिन में तो पूरा, रातों में पूरा बुखार रहेगा, और सुबह बुखार कम रहेगा, मतलब ऐसा दरार टाइप की हो जाएगा। बुखार देखो, अब बुखार जब आए तो पैरासीटामोल खा देखा, बुखार और सिर दर्द तो करेगा एकदम, हेडेक आगे वाला ये दर्द होगा, खांसी रहेगा, वो भी हो सकता है सूखा खांसी, और उल्टी की तरह मन वोमिटिंग टेंडेंसी रहेगा, और रोज स्पॉट भी लोअर चेस्ट पर हो सकता है। ये था हम लोग का टाइफाइड का कौन चीज, लक्षण। तो ये लक्षण आप लोग समझ गए। अब दूसरी बात कि टाइफाइड अगर बढ़िया से इलाज नहीं कराया जाए तो 3 सप्ताह में, 3 सप्ताह के बाद क्या हो जाता है बाबू, डायरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डायरिया। अब नाला पे डाला बीमारी, एक से तो जूझ रहा है तो दूसरा धकेल दिया बेटा, डायरिया। डायरिया क्या होगा, इस डायरिया में जो पैखाना होगा वो हरा कलर का हो जाएगा, जैसे मटर वटर खाता नहीं है सब, हरा वाला मटर खा के थूक दिया वैसे एकदम हरा टाइप का, मतलब कि टॉयलेट हो जाएगा, लेटिंग हो जाएगा, पैखाना हो जाएगा, तो डायरिया शुरू हो जाएगा, डिहाइड्रेशन शुरू हो जाएगा, तो टाइफाइड है वो डायरिया। तो वेट भी घटने लगेगा, वजन भी कम हो जाएगा, वजन भी कम होने लगेगा, और भूख भी नहीं लगेगा, भूख भी नहीं लगेगा। तो ये तीसरा सप्ताह के बाद ये सारा भी शुरू हो जाता है, समझे ना। तो इसके बाद हम लोग जानेंगे कि इसका टेस्ट कैसे होता है, इसका जांच कैसे होता है। इसको हटा दिया जाए, चलिए हटाते हैं, इसको हटा देना जी, समझ गए है ना, हटा दें। चलिए तो अब इसका जांच कैसे करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे जांच, कौन चीज, जांच, यानी कि टाइफाइड का टेस्ट कैसे करेंगे, कैसे पता करेंगे टाइफाइड। लक्षण मालूम चला तो टेस्ट के लिए हम लोग चलेंगे। तो कौन टेस्ट है, बड़ा फेमस टेस्ट है विडाल टेस्ट। कौन टेस्ट, टाइफाइड के लिए कौन टेस्ट है, विडाल टेस्ट। बहुत फेमस क्वेश्चन है बिहार बोर्ड में, टाइफाइड के लिए कौन टेस्ट होता है जी, कौन टेस्ट, विडाल टेस्ट होता है। और बहुत सस्ता टेस्ट है, गांव में हर जगह पे, मतलब हर इलाका में उपलब्ध है, ये टेस्ट हो जाता है। अब ये 2 तरह के टेस्ट होता है, एक होता है स्लाइड टेस्ट, स्लाइड टेस्ट, एक होता है ट्यूब टेस्ट, हो गया। और दूसरा ट्यूब टेस्ट, मतलब कि विडाल टेस्ट 2 तरह से किया जाता है, एक स्लाइड पे, शीशे के स्लाइड पे, एक शीशे के ट्यूब में। तो ये ट्यूब टेस्ट, स्लाइड टेस्ट दोनों से हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं टाइफाइड को, दोनों विडाल टेस्ट ही है, लेकिन यह बेटर होता है, मतलब बेटर मतलब यह बेहतर होता है, यह टेस्ट जो है बेहतर है स्लाइड टेस्ट की तुलना में, समझे ना। स्लाइड टेस्ट की तुलना में ट्यूब टेस्ट जो है बेहतर है और अच्छा है, इससे भी रिजल्ट अच्छा आता है स्लाइड टेस्ट की तुलना में। लेकिन इसका ड्रॉबैक है, इसका कमी है कि 7 से 14 दिन के बाद अगर बीमारी हुआ है तो बीमारी के शुरू में दिन में पहले बीमारी पहले दिन जांच करा तो निगेटिव आ जाएगा। 7 से 14वें दिन के बीच जांच कराने पड़े तभी ये पॉजिटिव शो करता है। कितना दिन से, 7 से 14 दिन के बीमारी हो गए के बाद अगर जांच कराइएगा तो पॉजिटिव शो करेगा, अन्यथा क्या होगा, नेगेटिव शो कर देगा। पहले ही जांच, पहले दिन बीमारी अभी शुरू हुई हो रहा है उसी दिन जांच कराएगा ना, कि पहले दिन बुखार हो गया जाकर जांच कराया तो नेगेटिव शो कर देगा। इसका ये मतलब ड्रॉबैक है या कमियां है, ड्रॉबैक है या कमी है, समझ रहे। विडाल टेस्ट कि 7 से 14 दिन के बाद या 10 दिन तक मतलब ये डिटेक्ट करता है पॉजिटिव में, तो उसके पहले करा लीजिएगा तो नेगेटिव। अब देखिएगा एक और बात इस टेस्ट का कि एंटी टीएच टाइटर, एंटी टीएच टाइटर मोर देन 1:60 हो और एंटी टाइटर, एंटी टीओ टाइटर, एंटी टीओ टाइटर मोर देन 1:80 हो, तब ये पॉजिटिव मतलब कि रिजल्ट पॉजिटिव शो करेगा कि टाइफाइड है।
मतलब टेस्ट में जो रिपोर्ट आएगा उसमें एंटी टाइटर, एंटी टीएच टाइटर और एंटी टीओ टाइटर इतना से मोर देन हो, एक साइन जी है मोर देन इतना से हो तो उसे पॉजिटिव शो करेगा, नहीं तो निगेटिव शो करेगा, समझ लो। अब देखते हैं कि इसके अलावा भी कुछ जांच है। ये तो पहला जांच था विडाल, इसके अलावा है ब्लड कल्चर, ब्लड कल्चर, ब्लड कल्चर से भी टाइफाइड को डिटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा है बोन मैरो, बोन मैरो, बोन मैरो कल्चर, बोन मैरो कल्चर की, बोन मैरो किसको बोलते हैं, हड्डी के अंदर जो खोखला भाग होता है ना उसके अंदर एक लिक्विड टाइप का मटेरियल होता है, उसी को बोन मैरो बोलते हैं, तो बोन मैरो कल्चर। चौथा है स्टूल कल्चर, स्टूल कल्चर यानी पैखाना जांच से भी कर सकते हैं। और पांचवा है यूरिन कल्चर, यूरिन कल्चर यानी टाइफाइड को डिटेक्ट करने का ये 5 मेथड है। पहला तो फेमस है विडाल टेस्ट, क्वेश्चन एग्जाम में पूछे टाइफाइड का परीक्षण किया जाता है या जांच किया जाता है या टेस्ट किया जाता है विडाल टेस्ट के द्वारा। और विडाल टेस्ट दो तरह से होता है, सलाइड टेस्ट एंड ट्यूब टेस्ट। ट्यूब टेस्ट बेहतर माना जाता है, इसकी कमी यह है विडाल टेस्ट की कि 7 से 14 दिन की बाद का ही पॉजिटिव शो करता है, उसके बाद निगेटिव भी शो कर सकता है। जिसमें अगर जांच करते हैं एंटी टीएच टाइटर और टीओ टाइटर जो है इतना से अप्रॉक्स हो, मोर देन हो, तभी पॉजिटिव शो करेगा। विडाल टेस्ट के अलावा भी टाइफाइड का जांच है, ब्लड कल्चर, ब्लड कल्चर, बोन मैरो कल्चर, बोन मैरो हड्डी में के अंदर के निकाल के, और कौन चीज स्टूल कल्चर पैखाना की जांच करके, यूरिन कल्चर मूत्र जांच करके भी टाइफाइड के बारे में पता कर सकते हैं। तो ये था कंप्लीट टेस्ट। अब टेस्ट के बाद, अब टेस्ट तो जानने वाले टाइफाइड पॉजिटिव निकल गया तो दवाई नहीं करेंगे, ये ऐसा छोड़ के भगा देंगे, उसे नहीं भगाएंगे, तो ट्रीटमेंट करते हैं। क्या करते हैं? ट्रीटमेंट। तो देखिए ट्रीटमेंट को, इसको हटा देना, समझ गया, स्क्रीनशॉट पढ़ लीजिए और ट्रीटमेंट देखते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे टाइफाइड का ट्रीटमेंट, इलाज कैसे करना है। तो ट्रीटमेंट इसका कैसे करेंगे, तो ट्रीटमेंट जो है टाइफाइड का ट्रीटमेंट एलोपैथ में खास तौर से बिना एंटीबायोटिक के पॉसिबल नहीं, मतलब कि एंटीबायोटिक तो चाहिए ही चाहिए, एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। अब टाइफाइड मान लीजिए कि शुरुआती हो, माइल्ड टाइफाइड हो, माइल्ड मतलब बहुत कम शुरुआती में हो, तो कौन चीज़, ओरल, ओरल मतलब मुखिया जी नहीं, मुखिए मुंह से दवाई खा के, गोली एंटीबायोटिक का गोली खाएंगे, ओरल। अगर सिर्फ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, मतलब कि सीरियस, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सीरियस हो गया, काफ़ी सीरियस हो गया, कॉम्प्लिकेटेड हो गया, मतलब टाइफाइड ज़्यादा हो गया है, तो उस केस में ओरल का काम नहीं चलेगा, मुंह से खाएगा, फेंक देगा, भर दे, उल्टी मार देगा, उल्टी पूरम, वही तो उल्टी पूरम, तो उल्टी पूरम में नहीं जाए, इसलिए आईवी का उपयोग करते हैं। आईवी मतलब तो नसवा नहीं, तो पर कहीं में घोंप देगा, सुबह शाम घोंपेगा एंटीबायोटिक, और जिसको इंट्रावेनस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंट्रावेनस। तो ये सीरियस मतलब गांव में सीरियस नहीं बोलते हैं, काफ़ी ज़्यादा पॉइंट बढ़ गया है, तो टाइफाइड ज़्यादा हो गया है, तो ओरल में भी एंटीबायोटिक, इसमें भी एंटीबायोटिक का उपयोग किया जाता है। यहाँ से वो क्वेश्चन पूछता है बोर्ड में, बिहार बोर्ड में, कि टाइफाइड के लिए कौन एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है, क्लोरोफेनिकोल का प्रयोग किया जाता है, किसका, क्लोरोफेनिकोल। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये एंटीबायोटिक जो ओरल ले सकते हैं, एजिथ्रोमाइसिन, बड़ा फेमस एजिथ्रोल के नाम से भी मार्केट में उपलब्ध है, आजकल तो इसका शॉर्टेज चल रहा है मार्केट में। ये बहुत अच्छा मतलब ओरल एंटीबायोटिक है, बहुत अच्छा मतलब टाइफाइड में नहीं और भी चीज़ में उपयोग कर सकते हैं। तो ये माइल्ड मतलब शुरुआती में थोड़ा थोड़ा टाइफाइड हो तो ओरल मुँह से खा के, नहीं तो एकदम नौसे में घोंपेगा। सेफिक्साइड है, ओफ्लॉक्सासिन है, ओफ्लॉक्सासिन, ये सब एंटीबायोटिक जो है गोली के रूप में मार्केट में उपलब्ध है, इसका प्रयोग किया जा सकता है। और इंट्रावेनस इंजेक्शन जो है, इसका प्रयोग सेफ्ट्राइजोन है, सेफेक्साजाइन है, मेरोफेनेम है, ये सब एंटीबायोटिक जो है इंट्रावेनस नस में इंजेक्शन के रूप में उपयोग करके हम लोग मतलब कि इलाज कर सकते हैं और टाइफाइड को ठीक कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कि
टाइफाइड तो ठीक होगा। अब आप ये सर बुखार वाला तो ये नहीं बता, जैसे सिम्टोमेटिक है मतलब तो कम टाइफाइड हो चाहे ज़्यादा टाइफाइड हो, पैरासीटामोल तो लेना चाहिए। पैरासीटामोल जो है ई तो पैरासीटामोल पैरासीटामोल बुखार के दवाई खाना ही पड़ेगा। जब बुखार आएगा तो जब बुखार आएगा खाना पड़ेगा पैरासीटामोल। तो ऐसे जाके वो मतलब कि एक बुखार का दवाई है, ज्वरनाशी है, फीवर को रोकता है। अब देखिए पैरासीटामोल जो है डोलो नाम से उपलब्ध है, निमोसलाइड नाम से उपलब्ध है, कालपोल नाम से उपलब्ध है, और भी बहुत सारा नाम कंपनी का अलग अलग नाम है, लेकिन पैरासीटामोल ही बुखार होती है। तो बुखार हो तो लक्षण बुखार का दिखेगा तो खा लेंगे पैरासीटामोल, नहीं अगर बुखार है तो ठीक है मत खाओ, लेकिन ये तो डोज चलेगा और लंबा समय तक भी चल सकता है। अब देखिए, अब मान लीजिए कोनो का टाइफाइड का इलाज बढ़िया से नहीं हुआ है, अब मान लीजिए माइल्ड टाइफाइड है, कोनो डॉक्टर है कि शुरू में अभी थोड़ा सा टाइफाइड घोंपना शुरू कर दे रहा है, इंजेक्शन एकदम सेफ्ट्राइजोन एकदम टकाटक इंजेक्शन घोंपना, जानते हैं इससे कमजोरी भी होती है, ब्लड में जाएगा आपके आरबीसी को रप्चर तूर के चौपट कर देगा, तो कमजोरी होगी, ब्लड में ऑक्सीजन नहीं घुलेगा, सेल को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो ऐसा बाप रे खा बहुत रहा है लेकिन हमको चलने का मौके नहीं मिल रहा है, कमजोरी हो गया है। कमजोरी क्या है, तुम तो इतना एंटीबायोटिक ठुसवा लिया है कि तुम्हारा कमजोरी होगी ही होगी। अब देखिए, अब मान लीजिए टाइफाइड का इलाज सही से नहीं किया, एकदम सीरियस हो गया, खत्म होने वाला है, तो स्टेरॉइड का भी प्रयोग किया जाता है। स्टेरॉइड्स का भी प्रयोग किया जाता है, हालांकि बहुत सारे डॉक्टर इसका प्रयोग नहीं करते हैं, बहुत सारे डॉक्टर इसका प्रयोग नहीं करते हैं। किसका? स्टेरॉइड्स का। आइए स्टेरॉइड्स से डेक्सामेथासोन यानी डेक्सोना भी लोग कहते हैं और बेटमिसोली सब, तो डेक्सोना डेक्सामेथासोन ये लाइफ सेविंग ड्रग, जीवन रक्षक औषधि है, इसको क्या कहा जाता है? जीवन रक्षक औषधि। इसका मतलब काफी ज्यादा क्या है, नहीं करना चाहिए इसका प्रयोग। इसके बाद क्या जनरली गांव में जो प्रैक्टिस डॉक्टर है, कोनो बीमारी में जाओ दो गो ऐसा लिया रहेगा, एगो में से टान के डेक्सोना है, एगो में से बेटमिसोन टान के खड़ दे खींच डाल देगा। अब कोई रोग है ठीक है, स्टेरॉइड बहुत हानिकारक चीज है, लाइफ सेविंग ड्रग है, जीवन रक्षक औषधि है, एकदम अंत समय है, गमा के राम नाम सत्यम होने वाला है, मुर्घटा को जाने वाला है, उसे पहले डाल देता है, स्टेरॉइड बच ही बच जाता है। जैसे कोरोना में भी लास्ट में पेशेंट खत्म होने वाला है तो डाल दो ना स्टेरॉइड, थोड़ा सा टन मनाइएगा, अटक आगे उठिए जाएगा। कौन सी? डेक्सामेथासोन, ये है डेक्सोना, जिसको डेक्सोना भी कहा, डेक्सा नाम से जानता है, तो इसका प्रयोग, लेकिन ये बहुत मतलब प्रयोग नहीं करना चाहिए। गलत प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर इसको भी डाल देता है, फट दे डाल दिया, ठीक हो जाएगा तो बाप रे दूध बुनिया हो गए जी। सिवान में चाहे बहुत दूर पटना में गए थे तो डॉक्टर पैसे काट लिए, टेस्ट करा, हमारा गाँव वाला डॉक्टर एक इंजेक्शन में ठीक है, अरे ससुरा तुमको ठीक थोड़ी किया, तुम्हें जोहर डाल रहा है, डेक्सामेथासोन स्टेरॉइड से, समझ ना, किडनी ले बीतेगा, समझ, तो ऐसा इंजेक्शन बार बार नहीं लेना चाहिए। तो ये एकदम सीरियस केस में अब लाइफ से भी इसमें मृत्यु की दर क्या हो जाती है? कम हो जाती है, मतलब मरने का संभावना कम हो जाता है इंजेक्शन को डालने के बाद, समझ लो। अब आपका सवाल होगा कि सर क्या क्या खाना चाहिए टाइफाइड में? टाइफाइड में लिक्विड खूब ज़्यादा लेना चाहिए, लिक्विड फॉर्म में कोई भी भोजन लिक्विड फॉर्म में ज़्यादा लेना चाहिए। नारियल जो है, नारियल पानी भी लेना चाहिए, और दाल का पानी भी लेना चाहिए। खिचड़ी दलिया इस सब का प्रयोग करना चाहिए, इजीली आसानी से पचने वाला चीज करना चाहिए, ना कि एकदम टाइफाइड हुआ एकदम मुर्गा खींच लिया है, बिरयानी जाकर बेटा मार रहा है मटन बिरयानी, तो घेवड़ा ठीक होगा, लटक के रह जाएगा, समझ लो। तो ये आज टाइफाइड पे वीडियो था, तो अच्छा अगर अच्छा लगा तो दबा के लाइक कीजिएगा, और अगले वीडियो में हम लोग लेकर आएंगे कैंसर पर एक वीडियो बनेगा, और एक एड्स पे भी वीडियो बनेगा। अभी तो थोड़ा सा टॉपिक वाला वीडियो रोके हुए हैं, पी ब्लॉक का वीडियो भी इसके बाद जल्द ही जाएगा, और हाइड्रोजन बॉन्ड वाला भी वीडियो जाएगा। तो दैट्स ऑल, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।